नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंद्र सिन्हा सिन्हाटिकल्स में आपका फिर स्वागत करता हूं। आज हम जो बोर्ड बनाने वाले, ये बोर्ड से मुझे इंस्टाग्राम में किसी आप लोगों में से किसी एक जन मैसेज किया था कि इस बोर्ड का वायरिंग बताएगा, जिसमें उन्होंने एक डीपी स्विच का यूज किया था। सेम दो यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ था, एक होल्डर, 3 सॉकेट और यहाँ पे 2 स्विच था। तो सेम मैंने ये बोर्ड बना लिया और इस बोर्ड का वायरिंग करेंगे। इस बोर्ड का वायरिंग किस तरीके से होगा, तो इसमें हमारा क्या है, पहले फ्यूज में हमारा कनेक्शन आएगा, उसके बाद हमारा डीपी स्विच में आएगा, डीपी स्विच के बाद हमारा सीधा यहाँ स्विच में आएगा, स्विच से सॉकेट और इस होल्डर में कनेक्शन हमारा जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इससे कनेक्शन देखना। तो हम क्या करते हैं, सेम इसका पहले डायग्राम देख लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका कनेक्शन देखेंगे। तो जो इसमें हमारा कनेक्शन आएगा, जो हमारा फेज का वायर, ठीक है, इस बोर्ड में जो हमारा फेज का वायर आएगा, ठीक है, इसको हमको लेके कहां पे आना है, इसको लेके आना हमको फ्यूज में। ठीक है, हमारा जो फ्यूज होगा उसका नीचे टर्मिनल में हमको क्या करना है, फेज लाना है, और सेम एक में हमको न्यूट्रल लाना है। दोनों में से किसी एक में हम क्या करेंगे, फेज का वायर इन करेंगे। तो जो हमारा फेज का वायर आ रहा है, हम इसको लेके आएंगे और एक फ्यूज में डाल देंगे। तो हम क्या करते हैं, इस फ्यूज में हम फेज का वायर डालते हैं। तो फेज हमारा यहां पे आ गया। अब क्या होगा, ये फ्यूज के थ्रू आउट करेगा यहां से। ये आउट करने के बाद हमको कहां पे लेके आना है, अब लेके आना हमको यहाँ पे डीपी स्विच में। तो हमारा जो डीपी स्विच है, इसमें दिखा हुआ है हमारा फेज यहाँ पे जाएगा, न्यूट्रल यहाँ पे जाएगा। ठीक है, और डीपी स्विच में नीचे टर्मिनल में हमारा फेज इन करता है और आउट ऊपर से करता है। ठीक है, न्यूट्रल पे हमारे नीचे से इन करेगा, आउट भी ऊपर से करेगा। सेम फ्यूज में भी यही कनेक्शन होता है, ऊपर से कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पर काम करने का जो तरीका होता है, वो फेज का वायर और न्यूट्रल का वायर जो इन करता है वो नीचे से करता है, आउट हमेशा ऊपर से करता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से जो फेज का वायर हमारा आउट होगा, ये कहां से लेके आएंगे हम, ये लेके आएंगे अब हम डीपी स्विच में। तो डीपी स्विच में हमको यहाँ पे लाना है फेज का वायर। तो हम क्या करेंगे, ये वायर को लेके यहां पे इन करा देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, अब हमारा फेज का वायर यहां से आउट करेगा। अब ये आउट करने के बाद क्या आएगा, अब इस बोर्ड में यूज है। तो हम क्या करते हैं, न्यूट्रल का वायर भी ले आते हैं। तो क्या होगा, समझने में आराम होगा। तो सेम हमारा जैसे फेज का वायर आया, इसी तरीके से न्यूट्रल का वायर भी आएगा। तो हमने एक फ्यूज में फेज का दे दिया, तो दूसरा में हमारे न्यूट्रल देना होगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें न्यूट्रल का वायर को ले जाते हैं। तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल हमारा यहां पे इन किया। अब ये सेम यहां से आउट करेगा। ठीक है, तो ये आउट किया यहां से। अब इसको कहां लेके आना है, अब यहां से जो आउट करेगा ऊपर से, इसको लेके आना हमको यहाँ पे डीपी स्विच के नीचे टर्मिनल में, जहां पे हमारा एन लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहां से लेके आएंगे और हम यहां पे इन करा देंगे। अब यहां पे इन किया न्यूट्रल हमारा, तो अब ये न्यूट्रल जहां से यहां से आउट करेगा हमारा, सेम यहां से आउट किया। अब हमको जरूरत है इस बोर्ड में। तो इस बोर्ड में हमारा क्या है, एक स्विच से ये तीनों सॉकेट चलेगा और एक स्विच से ये होल्डर हमारा ऑपरेट होगा, जैसे बोर्ड में हमारा लग रहा है। ठीक है, कि वो बोर्ड भेजे तो उसमें वो लिखा हुआ नहीं था कि क्या यूज होगा। तो मुझे लगता है एक स्विच से ये तीनों सॉकेट ऑपरेट होगा और ये स्विच से हमारा ये होल्डर को ऑपरेट करेंगे। तो सेम हम इस वीडियो में भी करेंगे, ये स्विच से ये तीनों सॉकेट और ये स्विच से ये होल्डर को ऑपरेट करेंगे हम। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा फेज का वायर है, ठीक है, हमारा डीपी स्विच तक तो काम हो गया। अब जो हमारा फेज का वायर आएगा वो कहां आएगा, वो आएगा दोनों स्विच के नीचे टर्मिनल में। तो हम क्या करेंगे, जो फेज का वायर है, ये फेज का वायर को हम सेम लेके आ जाएंगे ये स्विच के नीचे टर्मिनल में। तो हमारा एक स्विच यहाँ पे सेम एक लूप देके हम यहाँ पे दे देंगे। तो हमारा फेज यहाँ पे पहुंच गया और यहाँ पे पहुंच गया। अब हम क्या करना है, एक स्विच से, ये स्विच से हमको ये तीनों सॉकेट को ऑपरेट करना है। ये स्विच से हमारा तीनों सॉकेट चलेगा। तुमको क्या करना है, हर सॉकेट में लिखा होता है एक जगह एन, एक जगह एल, एन, एल, एन और एल। ठीक है, ये हमारा अर्थिंग के लिए होता है, यहाँ पे इस तरीके से बना हुआ होता है। ठीक है, इस तरीके से देखिएगा, अर्थिंग के लिए बना होता है। तो हमारा ये बॉडी अर्थिंग के लिए हो जाता है। ये न्यूट्रल के लिए जहां एन लिखा हुआ है और जहां पे एल लिखा हुआ है फेज के लिए। तो ये हमारा जो फेज ये तीनों सॉकेट में आउट करेगा, एक स्विच के थ्रू करेगा, क्योंकि एक ही स्विच से ये तीनों को सॉकेट को ऑपरेट करना है। तो हम क्या करेंगे, ये स्विच का जो ऊपर वाला टर्मिनल है, ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से एक वायर लेके आएंगे सेम यहाँ पे, ये स्विच का जहां पे एल लिखा है। अब हम सेम यहां से लूप बना के यहाँ पे ले जाएंगे और एक लूप बना के हम यहाँ पे ले जाएंगे। तो इससे क्या होगा, जब हम स्विच ऑन करेंगे तो एक ही बार में हमारे ये तीनों फेज, ठीक है, जो तीनों सॉकेट में फेज का है करंट पहुंच जाएगा। ऑफ करेंगे तो ये तीनों सॉकेट हमारा ऑफ हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, अब हमारा बचा क्या, न्यूट्रल। तो हमको यहाँ पे न्यूट्रल का जरूरत कहां पे, एक यहाँ पे जरूरत है, एक यहाँ जरूरत है, एक यहाँ जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, न्यूट्रल का वायर को भी लेके आएंगे, एक यहाँ पे लेके आ गए। ठीक है, अब हमको कहां जरूरत है, यहाँ पे जरूरत है, सेम हम यहाँ से लूप बना के यहाँ पे ले जाएंगे। अब सेम यहां से लूप बना के यहाँ पे ले जाएंगे। तो ये न्यूट्रल आप यहां से यहां भी इन करा सकते थे, कहीं से भी, किसी भी तरीके से क्या करना है,
ये सब में आपको न्यूट्रल पहुंचा देना है। जहां सॉकेट में लिखा हुआ है जहां फेज की जरूरत है वो स्विच के थ्रू हमारा फेज पहुंच जा रहा है। ठीक है, अब इस बोझ में हमारा बचा होल्डर। तो होल्डर में 2 वायर होंगे, एक में हमको जरूरत पड़ेगा क्या का, एक जरूरत पड़ेगा हमको फेज का, दूसरा जरूरत पड़ेगा हमको न्यूट्रल का। ठीक है, तो एक वायर जो हमारा फेज का होगा, ठीक है, जैसे ये होल्डर कनेक्शन किया तो होल्डर का 2 वायर ले लिया मैंने ये होल्डर में, एक हमारा फेज के लिए एक न्यूट्रल के लिए। तो जो हमारा फेज का वायर जो लाल कलर का वायर है इस बोर्ड में, ठीक है, ये लाल कलर का जो वायर है उसको क्या करना है, जो हमारा फेज का वायर है इसको लेके आएंगे हम, जो आया है ये हमको जरूरत क्या है, ये स्विच से ये होल्डर को ऑपरेट करना है हमको। ये स्विच से ये होल्डर हमारा चलेगा तो क्या करना है, ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल, ये स्विच का ऊपर वाले टर्मिनल में हमको जो फेज का वायर है उसको लेके आएंगे और यहां पे दे देंगे। ठीक है, अब इस होल्डर का जो न्यूट्रल वायर है, वैसे यहाँ पे न्यूट्रल, तो न्यूट्रल का जरूरत हमको कहा, न्यूट्रल हमारा वायर कहाँ है, देखिए ये न्यूट्रल का वायर आया कहा है, तो आप कटिंग करके भी यूज कर सकते हैं, पर वो करना सही नहीं है। तो हमारा न्यूट्रल यहाँ पे आया हुआ है, ये तीनों सॉकेट में न्यूट्रल हमारा पहुंचा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा न्यूट्रल का वायर लेके आएंगे और हमारा न्यूट्रल यहाँ पे आया, हम यहाँ से भी इन करा सकते, कहीं से भी आप दे दीजिए। न्यूट्रल का हमारा यहाँ पे था तो हम यहाँ से आउट करा दिए, तो हमारा क्या देखिए ये वायर के थ्रू न्यूट्रल पहुंच गया इस होल्डर में। और जैसे स्विच ऑन करेंगे तो हमारा फेज का करंट भी पहुंच जाएगा, तो ये होल्डर हमारा चलने लगेगा। जैसे ऑफ करेंगे तो हमारा फेज का करंट कट जाएगा, तो ये होल्डर हमारा बंद हो जाएगा। सेम ये चीज सॉकेट में भी हमारा बात होगा। अब हमारा बचा क्या, अर्थिंग का करंट। तो जो हमारा अर्थिंग का जरूरत है, ठीक है, हमको जरूरत कहाँ पे, तो ये सॉकेट का जो ऊपर वाला टर्मिनल होता है, ठीक है, ये सॉकेट का ऊपर वाला टर्मिनल में हमारा बॉडी अर्थिंग का वायर लगता है। तो हमको क्या करना है, जो हमारा अर्थिंग का वायर आएगा लेके आ जाना है। तो इसके लिए हमको फ्यूज किसी का जरूरत नहीं है, ये हमारा कहाँ जाएगा, सीधा सॉकेट में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ सॉकेट में ले आए। अब हमको कहाँ का जरूरत है, यहाँ पे जरूरत है और यहाँ भी जरूरत है, तो हम सेम एक लूप बना के यहाँ ले जाएंगे और एक लूप बना के हम यहाँ पे ले जाएंगे। तो क्या होगा, हमारा जो अर्थिंग का काम है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा जो डायग्राम के थ्रू जो काम था वो हमारा सारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, सीधा बोर्ड वायरिंग करेंगे। तो हमारा जो फेज का वायर इन करा रहे हैं, हम कहाँ करा रहे हैं, फेज का वायर हम ये फ्यूज में इन करा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, फेज का वायर ले लेंगे, न्यूट्रल का वायर भी लेते आएंगे। जो हमारा ये 3 वायर आ रहा था, ठीक है, फेज न्यूट्रल अर्थिंग का वायर हम ये लेते आते हैं। तो मैंने 3 वायर ले लिया, तो हमारा फेज का वायर हम कहाँ इन करा रहे हैं, ये फ्यूज के नीचे वाला टर्मिनल में। तो हम क्या करते हैं, सेम इसी तरीके से करते हैं। तो ये हमारा फेज का इन हो गया। हमारा न्यूट्रल कहाँ इन करा रहे हैं, न्यूट्रल यहाँ इन करा रहे हैं। तो न्यूट्रल का वायर हम ब्लैक कलर का लिए है, तो न्यूट्रल का वायर न्यूट्रल की जगह होल में डाल देंगे और हम न्यूट्रल नीचे वाला टर्मिनल में इन करा देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा फेजा न्यूट्रल हमारा इन कर गया। अब हमारा क्या है, फेज हमारा यहां से आउट करेगा यहां से, और न्यूट्रल हमारा यहां से आउट करके दोनों कहां पे आ जाएगा, अब ये आ जाएगा दोनों हमारे यहां पे। ठीक है, डीपी स्विच के नीचे वाला टर्मिनल में फेज हमारा यहां पे आ रहा है, न्यूट्रल यहां पे आ रहा है। तो 2 वायर हम ले लेंगे। तो फेज का हमारा यहां से आउट कर रहा है, तो हम यहां से आउट कराते हैं। न्यूट्रल हमारे यहां से आउट कर रहा है, तो न्यूट्रल के लिए एक वायर लिए थे हमने। ये हो गया हमारे यहाँ पे। ठीक है, अब ये फेज और न्यूट्रल का वायर हमारा कहाँ आएगा, ये आएगा सीधा डीपी स्विच का नीचे टर्मिनल में। ठीक है, ये दोनों जो टर्मिनल है ये दोनों में हमारा एक में फेज एक में न्यूट्रल आ जाएगा। तो हम ये दोनों को वहां पे ले जाते हैं। तो हमारा फेज का वायर लाल कलर का है, तो ये वायर हमारा कहाँ पे आ जाएगा, ये वायर हमारा आ जाएगा सीधा डीपी स्विच। तो डीपी स्विच के लिए हमने यहाँ पे होल किया है, तो हम डीपी स्विच का यहाँ पे होल में दे देंगे फेज का। ये हमारा फेज का वायर इन कर जाएगा। उसका बगल में हमारा न्यूट्रल है, इसका वायर जो हमारा न्यूट्रल का आया हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों कनेक्शन हमारा हो गया। एक में हमारा फेज इन करेगा, दूसरा में न्यूट्रल। तो हम ये भी कर देते हैं।
ठीक है। अब हमारा फेज यहाँ से आउट करेगा, सेम जैसे डायग्राम में देखा जाए तो हमारा फेज यहाँ से आउट करा, न्यूट्रल हमारा यहाँ से आउट करेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक एक वायर और ले लेंगे। जो हमारे यहाँ से फेज का वायर आउट करेगा वो कहाँ जाएगा, वो आ जाएगा स्विच के दोनों नीचे टर्मिनल में, ठीक है। तो एक वायर हम यहाँ पे ले लेते हैं। ये हमारा यहाँ से आउट करेगा, कहाँ जाएगा, स्विच के सारे नीचे टर्मिनल। तो हमारे पास 2 ही स्विच है, अगर अधिक स्विच रहता तो वो भी जितना भी स्विच रहता वो स्विच के सारे नीचे टर्मिनल में हमारा फेज जाता। तो हमारे यहाँ से आउट करा के हम कहाँ पे ले आएंगे, हमारा दोनों स्विच यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों स्विच के नीचे टर्मिनल में हम यहाँ पे ले आते हैं। इसको भी इधर कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारा क्या है, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर निकला, कहाँ पे, ये तीनों सॉकेट में हमारा गया है। सेम एक यहाँ से आउट किया यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे जो लाल कलर का है, ठीक है। तो हमारा स्विच का ऊपर टर्मिनल कहाँ पे था, ये स्विच से हमको ये तीनों सॉकेट को ऑपरेट करना था, ठीक है। ये स्विच से हमारे ये तीनों सॉकेट होगा, तो ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से वायर जाएगा कहाँ पे, एल हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ और यहाँ पे लिखा हुआ, तो तीनों जगह हमको ले जाना है। तो सेम इस तरीके से एक लूप बना लिए और इसका भी हम कनेक्शन कर देते हैं, ठीक है। सिंपल तरीके से बड़ा इजी में काम हो जाएगा आपका, ठीक है। फेज हमारा देखिए ये दोनों जगह पहुंच गया था। अब ये स्विच ऑन करने से हमारा क्या होगा, ये यहां से आउट करते हुए अब ये तीनों सॉकेट हमको ले जाना है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो ये तीनों को हम टाइट कर देते हैं और हमारा जो फेज है काम वो कंप्लीट हो जाएगा। अब बचेगा हमारा होल्डर का। तो होल्डर का एक वायर को हमको क्या करना है, स्विच को ऊपर टर्मिनल में ले जाना है, ठीक है। तो होल्डर का वायर हमारा कहाँ पे था, ये 2 होल्डर का वायर है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा तो ये होल्डर का 2 वायर मैंने लिया था। तो होल्डर का एक वायर को हमको जो फेज का वायर वो कहाँ जाएगा, वो आ जाएगा ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल में। तो हमारा ये स्विच यहाँ पे है, ठीक है। सेम ऐसे देखिएगा, यहाँ वाला स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल में, तो हमारा ऊपर वाला टर्मिनल यहाँ पे है। तो हम क्या करेंगे, फेज का वायर यहाँ पे दे देंगे। तो ये हो गया हमारा फेज का काम कंप्लीट, ठीक है। अब हमारा बचा न्यूट्रल। तो न्यूट्रल हमारा कहाँ तक आया हुआ, अभी हम लेके आए हैं डीपी स्विच तक, ठीक है। डीपी स्विच में हमारा न्यूट्रल यहाँ तक आया हुआ। हम क्या करेंगे, न्यूट्रल यहाँ से आउट कराएंगे। अब हमारा यहाँ से जब आउट करेगा न्यूट्रल, तो ये कहाँ आएगा, ये सीधा आ जाएगा हमारा कहाँ पे, ये सॉकेट में, ठीक है। हमारा सॉकेट में जहाँ पे एल लिखा हुआ है, ये तीनों सॉकेट में आ जाएगा। तो क्या करते हैं, सेम यहाँ से न्यूट्रल का एक वायर ले लेंगे, ये हमारा यहाँ से आउट करेंगे, कहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा सॉकेट कहाँ पे, यहाँ पे, ये होल्डर का हमारा ये 3 सॉकेट है, ठीक है। 1 2 3, ये तीनों में हमारा न्यूट्रल चाहिए था, जिससे डायग्राम में हम देखा जाए तो कहाँ का न्यूट्रल चाहिए था, एक यहाँ पे चाहिए था, एक यहाँ पे चाहिए था, एक यहाँ चाहिए। तो जो हमारा डीपी स्विच से आउट करके आया वायर है, ये वायर को देखिए यहाँ से लेते हुए हम आए कहाँ पे, सॉकेट में। तो हमारा यहाँ पे डीपी स्विच का वायर निकला है, ये वायर हमारा ये ला है। तो हमको कहाँ पे लेके आना है, ये तीनों सॉकेट में। तो हम कहीं एक टर्मिनल में ले जाएंगे और सेम वहां से हम बाकी सब में भी सप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ लेके आए। अब यहाँ से हमको लूप बना के यहाँ पे भी ले जाना और यहाँ पे भी ले जाना है। तो हम इस तरीके से एक वायर का लूप ले लेंगे और साथ में काम करते हुए चल जाएंगे, ठीक है। ये वायर हम यहाँ भी लाके डालते थे न्यूट्रल में, हमारा बात बराबर पड़ता, यहाँ भी देते तो बात बराबर पड़ता था, यहाँ भी देते। कहीं भी हम न्यूट्रल देते तो क्या होगा, हमको सब में जगह न्यूट्रल पहुंचाना था, तो हमको लूप वायर करना ही पड़ता। एक यहाँ हो गया और एक हमारा यहाँ पे हो गया। तो हमारा न्यूट्रल का काम कंप्लीट हो गया। अब हमारा क्या बचा, बस होल्डर वाला कनेक्शन, ठीक है। होल्डर में जो न्यूट्रल जरूरत था, होल्डर का वायर हमारा कहा न्यूट्रल का, देखिए ये बचा हुआ है,
ठीक है। तो इसको हमको न्यूट्रल देना है, तो न्यूट्रल हमारा कहाँ पे आया हुआ, देखिए न्यूट्रल यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। ये जो वायर था हम यहाँ भी से भी कनेक्शन दे सकते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी, कहीं भी न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल हमारा यहाँ भी पहुंचा हुआ है, न्यूट्रल का वायर यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे दे देते हैं, यहाँ पे मेरा सिंगल वायर है, बाकी समय डबल वायर है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ कनेक्शन दे देता हूँ। डायग्राम के थ्रू देखा जाए तो मैंने यहाँ या यहाँ कहीं भी आप दे सकते हैं, जहां पे न्यूट्रल आया हुआ है वहां पे आप कनेक्शन दे दीजिए, इजी वे में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक का हमारा काम कंप्लीट हो गया। काम तो अर्थिन का कहाँ लेके आया, अर्थिन का जो वायर है वो कहाँ पे आया, सॉकेट के तीनों टर्मिनल में जो ऊपर का है, ठीक है। तो मैंने भी अर्थिन का वायर ले आया था, तो ये ग्रीन कलर का अर्थिन का जो वायर है, मैं 3 वायर लाया था। फेज का वायर जो हम फ्यूज में इन कराए, न्यूट्रल का वायर, ठीक है, ये हमारा फेज का वायर था इन कराने वाला, ये न्यूट्रल का वायर था जो इन कराए थे। अब जो हमारा अर्थिन का वायर है ये क्या है, ये तीनों सॉकेट के कोई भी एक टर्मिनल में हम दे देंगे और वहां से आपस में शॉर्ट करा देंगे हम, ठीक है, कनेक्शन दे देंगे, कहने का मतलब है। तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से एक लूप ले लेंगे हम। यहाँ पे अगर अर्थिन देते हैं, ठीक है, सेम हमको यहाँ पे अगर दे रहे, हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ दिए, यहीं से एक लूप बना लेंगे और बाकी सब में भी दे देंगे। तो हमारा क्या अर्थिन यहाँ पहुंच गया, अब इसके थ्रू हमारा यहाँ भी आ जाएगा और उसके बगल वाले सॉकेट में भी हम दे देंगे। तो हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करके देख लेंगे कि हमारा जो कनेक्शन है वो सही हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। ये हमारा लास्ट बच गया, तो ये हमारा काम इधर कंप्लीट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, बगल वाले बोर्ड में इसको कनेक्शन देके देखूंगा कि हमारा जो कनेक्शन है वो सही हुआ है कि नहीं हुआ है। से कनेक्शन दे दिया है, फ्यूज दोनों लगा दिया, इसको टाइट कर दिया, एक होल्डर कनेक्शन दे दिया, ठीक है। अब हम जैसे क्या होगा, हमारा जो फेज के इसमें करंट आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, फ्यूज में आ रहा है, फ्यूज को थ्रू आउट होता है हमारा कहाँ पे आ रहा है, डीपी स्विच। तो हम जैसे डीपी स्विच ऑन करेंगे तो ये हमारा हल्का सा ग्लो कर रहा, ठीक है, ये हमारा ग्लो कर रहा। तो अब ये मतलब क्या, अब यहाँ से ये सप्लाई दे रहा है, अब ये सप्लाई देते हुए कहाँ पे आ रहा, ये दोनों स्विच में, ठीक है। तो एक स्विच हमारा ये होल्डर के लिए और ये स्विच ये तीनों सॉकेट के लिए था हमने। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये स्विच ऑन करेंगे तो ये होल्डर हमारा जलना चाहिए, तो ये होल्डर जल रहा, मतलब हमारा कनेक्शन सही है। बचा ये 3 सॉकेट, तो हम ये होल्डर के थ्रू चेक करके देख लेंगे, अगर एक सही है तो बाकी सब सही होना चाहिए। ये भी हमारा सही है, ये भी हमारा सही है और सेम ये भी सही है, ठीक है। तो जो हमारा बोर्ड वायरिंग का कनेक्शन, जैसे मैं ऑफ कर देता हूं, ये जो हमारा कनेक्शन है सेम इस तरीके से है, ठीक है। आप आराम से कर सकते हैं। ये जो हमारा न्यूट्रल है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, न्यूट्रल जो है, जो होल्डर वाला वायर, ये कहीं भी दे सकते हैं, ठीक है, यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी, या हमारा जो डीपी स्विच के बाद, ठीक है, डीपी स्विच के बाद जो हमारा न्यूट्रल निकल रहा वो आप कहीं पे भी लूप करा के दे सकते हैं, पर वो सही नहीं रहेगा। आप कोशिश कीजिएगा सॉकेट में दे देने का। बच्चा जो फेज का कनेक्शन है आप सिंपल इसी तरीके से कीजिएगा। अगर यहाँ पे 2 का जगह 3 या 4 स्विच भी है तो सेम जो हमारा फेज का वायर है यहाँ 2 में गया था और ये बाकी 3 या 4 स्विच, जितना स्विच है आपको यूज करना सारे स्विच में चल जाएगा। आपको एक होल्डर की जगह 2 होल्डर चलाना तो न्यूट्रल सेम आप कहीं से भी ले जाइए। अगर यहाँ से है तो यहाँ से भी लूप बना के न्यूट्रल ले आ सकते हैं। फेज जो होगा, अगर अदर दूसरा स्विच होगा वो स्विच को ऊपर टर्मिनल से आपका फेज का कनेक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से अपना कनेक्शन कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।